हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में कि जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर है फिजिक्स, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस की मैं आंसर भी बताऊंगा, तो क्लास को लास्ट देखें। और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ और अन्य जो सब्जेक्ट बच गए उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जूनियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि उससे आपको दिक्कत होने वाली है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद करके जाने, आंसर्स भी बताऊंगा कुछ जहाँ तक पॉसिबल होगा। ठीक है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे, यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बताऊंगा वैसे वैसे आप लिखते चलना। ठीक है, आपका काम इतना सा है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरा काम इतना सा है कि मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊँ किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगती है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है पहली। पहला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। शून्यांकी नियम साथ साथ लिखते चलेंगे। ऊष्मागतिकी शून्यांकी नियम सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन जहाँ तक आपको समझाऊंगा कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प मिले इस वीडियो से अच्छे से। ऊष्मागतिकी की शून्यांकी नियम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, आगे आप लोग इसको पढ़ लेना। कि यदि दो निकाय होते हैं, उसमें तीसरा निकाय से अलग अलग उसमें साम्य अवस्था में हो, तो आपस में भी साम्य अवस्था में होते हैं। मान लो कि दो निकाय है, वो किसी तीसरे के साथ साम्य अवस्था में है। ठीक है, तो वो दोनों भी आपस में साम्य अवस्था में होंगे। उसमें साम्य अवस्था के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण नियम है, इससे ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहते हैं। तो लिखाता हूँ, आपको लिख लेना साथ साथ आप लोग। यदि दो निकाय किसी तीसरे के साथ है, मतलब इन सीधी तरीके से इस तरीके से मानो कि दो आदमी वे तीसरा से कोई रिलेशन में ही, तो वे दोनों भी आपस में रिलेशन में होंगे। ठीक है, दो इंसान किसी तीसरे से रिलेशन में है, तो वो दो आपस में भी रिलेशन में है, ऐसा कुछ समझाना चाह रहा है। इसको ही शून्यांकी नियम कहते हैं ऊष्मागतिकी का। तीसरे के निकाय के अलग अलग उसमें साम्य अवस्था में हो, तो वे आपस में भी उसमें साम्य अवस्था में होंगे। ये इसके आंसर पहले का। इसका उदाहरण वगैरह इसका विस्तार से देखना है, वो आप लोग देख सकते हो कहीं भी, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दो इंसान किसी तीसरे के साथ अलग अलग ऊर्जा से रिलेशन में है, तो वो दोनों भी आपस में रिलेशन में होंगे, ऐसा कुछ बताना चाह रहा था। इसको ध्यान से आप लोग देखो, लिख लो फटाफट। चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। ठीक है, बी नंबर रहेगा समतापी संकुचन एवं रुद्धोष्म में संकुचन। देखो आप लोग, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको फटाफट।
एक कार्नो इंजन से संबंधित क्वेश्चन पक्का आएगा, संबंधित पर्सन 100% छपेगा हर एग्जाम में, ठीक है। तो इसको देख लेना आप लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गिब्स हेलम होल्टस समीकरण को स्थापित करें जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है u बराबर f माइनस टी एफ टी, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये नंबर है ना। अब लिखो इन क्वेश्चन को पहले तो साथियों देखो, अपन को पता है कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन है, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन, हम जानते हैं इसके बारे में। क्या होता है इसके बारे में? तो आप लोग लिखेंगे, इसका होता है कि G बराबर U प्लस PV माइनस TS। ओके, आप लोग समझ लेना, मैं आपको आंसर लिख के बता देता हूं। एवं जो हेलम होल्टस मुक्त ऊर्जा फलन है वो क्या होता है? एवं हेलम होल्टस, क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ये मुक्त ऊर्जा फलन है वो क्या होता है? वो होता है F बराबर U माइनस TS। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अपन इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अतः किसी अनंत सूक्ष्म प्रक्रिया के लिए F में परिवर्तन क्या हो जाएगा? तो अपन DF बराबर DU माइनस TDS माइनस SDT लिखो। इतना फिर इसके आगे बताता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं, लिखो फटाफट। अब इसके आगे अपन इस क्वेश्चन को हल इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पे ऊष्मागतिकी का जो प्रथम और द्वितीय नियम वो लगा देंगे, ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम एवं द्वितीय नियम से, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि जो रिएक्शंस है वो DQ बराबर DU प्लस PDV और DQ बराबर TDS, DU बराबर TDS माइनस PDV। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिख लिया आप लोगों ने? लिखो एक बार फटाफट, छाप लेना है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच गए। अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से, ठीक है। DF बराबर TDS माइनस PDV माइनस TDS SDT, ठीक है, बराबर DF माइनस PDV माइनस SDT, ठीक है।
क्योंकि टी डी एस से टी डी एस यहाँ कट जाएगा ऐसे, ठीक है, टी डी एस कट गया तो यहाँ पे पी डी बच जाएगा, यहाँ एस डी टी बच जाएगा, ये हो गई। इस प्रकार फलन एफ ताप टी एवं आयतन v का फलन है। क्योंकि f है यहाँ पे और v भी है, ठीक है, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं माइनस एस, इक्वेशन नंबर 4 नहीं 5 लिखो आप और इसको फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लिख लेना आप लोग साथ साथ, है ना, जैसे मैं बताता हूँ उस प्रकार से थोड़ा समझ लिया करें और साथ साथ लिखते रहा करें। लेकिन इतना सा काम जरूर कर देना आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों से छोटी सी विनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा ना, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी, आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। समीकरण 1, समीकरण 2 एंड 5 से, ठीक है, f बराबर u प्लस टी v, u इधर आ जाएगा, f उधर चल जाएगा, ठीक है, f माइनस टी, आपको पता है जैसे ये प्लस का है तो ये अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा f के, ठीक है, और ये प्लस में रहेगा। अतः p बराबर माइनस f1 डेल v इक्वल टू टी बराबर n के टी अपॉन v एन आर टी अपॉन v। जो एक मिनट रुको, वो तो वहीं तक तो इस तरह वहीं तक तो सिद्ध करना था ना। इसको आगे क्या किस लिए सर्च करें अपन, तो वहाँ पे अपन को जो निर्देशांक दे रखे थे वहीं तक करना है, जो लास्ट पेज पे मैंने दिखाया ना आपको, वहीं तक इसको सिद्ध करना है, तो इसके आगे नहीं पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है, कि जहाँ तक पूछता है उतना ही जवाब देना चाहिए ना, लेंथ करें तो क्या मतलब फिर। अगला क्वेश्चन है सेकंड में बी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ आप लोगों को, फटाफट लिख लेना। मैक्सवेल के संबंधों की सहायता से किसी गैस के रोधोस में वह समतापी प्रत्यावस्था गुणांकों के अनुपात का संबंध स्थापित करें, ठीक है, इसमें ये बी नंबर था, ये सी नंबर है, ठीक है। एंट्रोपी वर्णन डी नंबर, फटाफट लिखो है, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ जो अच्छे क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको बता दूंगा आराम से, जिनके आंसर बताने होंगे उनका बता दूंगा आराम से। कोलोसियल कलेप्रोन समीकरण व्युत्पन्न करें। ये समीकरण कौन सी होती है वो मैं लिख देता हूँ, उसको आपको व्युत्पन्न करना है, ठीक है। डी अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन टी v2 माइनस v1, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये आपको व्युत्पन्न करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लेसियस क्लोप्रियन समीकरण।
2 नंबर क्वेश्चन में अंत में लिखेंगे मैक्सवेल के समीकरण को व्युत्पन्न। ठीक है, मैक्सवेल के समीकरण को व्युत्पन्न करना आप लोगों को। लिखो आप लोग फटाफट। जी तथा एच फलन लिख लो। जी तथा एफ फलन लिख लेना आप लोगों ना। क्लोसियस क्लोपियन समीकरण आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है, ये बता रहा हूं आपको मैं। परिभाषा हेलम होल्टज मुक्त ऊर्जा एंथैल्पी तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब इसकी बात करते हैं अपन कि जो आंतरिक ऊर्जा तथा ताप एंट्रोपी ऊर्जा है, उनका जो अंतर होता है उनको अपन हेलम होल्टज मुक्त ऊर्जा बोलते हैं। किसको? आंतरिक ऊर्जा, ये परिभाषा आएंगी, ठीक है, लिख लेना इसको। आएंगी नहीं तो भी आपके काम आएंगी इसी पेपर में। तथा ताप एंट्रोपी ऊर्जा के अंतर को कहते हैं हेलम होल्टज मुक्त ऊर्जा। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है? तंत्र की पूर्ण उष्मा, उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है जो कि आंतरिक ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर कौन होता है? एंथैल्पी होती है। तो इसको आप लोग यहां लिखेंगे, तंत्र की पूर्ण उष्मा, उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा होती है जो कि आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा योग के बराबर होती है। ठीक है, जिससे इसको ऐसे व्यक्त करते हैं हमने। जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है उसकी परिभाषा और देखेंगे। जो हेलम होल्टज मुक्त ऊर्जा है उसके तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग को, मतलब इस ऊर्जा को और इसके योग को, ठीक है, दाब आयतन ऊर्जा ने उसके योग को क्या कहते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हेलम होल्टज मुक्त ऊर्जा है उसके तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग को गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा तथा ताप एंट्रोपी ऊर्जा है उसके अंतर को अपन हेलम होल्टज ऊर्जा कहते हैं। लिखो फटाफट आप लोग। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है
समिश्रण है या विभाजन है, फलन, ऊष्मा, ये क्वेश्चन आएगा ऊष्मागतिकी वाला, सेकंड सेमेस्टर में भी आया और आपके भी आएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम, ये अभी सेकंड सेमेस्टर में आया था तृतीय नियम, तो ये 100% आपके एग्जाम में भी आएगा ऊष्मागतिकी वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। सेकंड सेमेस्टर में आके गया फिजिक्स में, ठीक है। लिखो आप लोग इसको फटाफट। लिख लीजिए आप लोग, जैसे जैसे बोलता हूँ ना मैं साथ साथ वैसे वैसे लिख लिया करें। अपन सेकंड यूनिट पे चलते हैं। यूनिट सेकंड, इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा ए नंबर, हीलियम एच एंड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन लिखो फटाफट आप लोग। तब व्युत्क्रम ताप, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। मेन सेट, ऊष्मा प्रमेय, ठीक है। इस प्रमेय की डेफिनेशन क्या होती है, प्रमेय कथन है, उसको बस सिद्ध करते हैं तो ये आएगा इसका आंसर, लिमिटेशन टी टू इनफाइनाइट डी अपॉन डेल जी अपॉन डी टी आर बराबर लिमिट है टी टू 0 डी अपॉन डेल एच डी टी पी इक्वल टू 0। ये होती है नैनसेट प्रमेय, इसका आप लोग लिख लेना साथ साथ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन प्रभाव, ठीक है। – 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बता रहा हूँ ना सारे के सारे बहुत खतरनाक क्वेश्चन, इनको याद कर लेना आप लोग। तो रुद्धोष में वि चुंबकन विधि, सी नंबर है मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। लिखो फटाफट इसको। ऊर्जा का विभाजन आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, वो तो होगा ही शायद आप लोगों को, लेकिन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट तो यही क्वेश्चन है, हीलियम फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ये तो तीनों मोस्ट है। लेकिन ऊर्जा का जो समविभाजन है ना, ऊर्जा का विभाजन सिद्धांत, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, आ सकता है क्वेश्चन इस बार। न्यूमेरिकल आप अपने स्तर पे पढ़ेंगे। मेरी वॉइस तो शायद आप लोगों को सही पहुंचेगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है, ज़्यादा तो नहीं है। आप लोगों को इतना ही काम, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी ऐसा लगे कि बच्चे हमसे जो हमारा साथ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वो ही बता रहा हूँ जो एग्जाम में छपने वाले हैं। अपन फेकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं करते, और लोगों की तरह जैसे वीडियो में फेंक रहे हैं, वैसे कर लो वैसे करो, कुछ मत करो। जो मैंने क्वेश्चन बताए आप उनको पढ़ो। पढ़ना एक टीचर से पढ़ो, दूसरे से पढ़ोगे तो आपको भविष्य खतरे में आ सकता है, क्योंकि एक से पढ़ेगा तो वो था जो समझाओ वो था समझ में आ जाएगी, अलग अलग जगह भागो, कोई मतलब को नहीं। तो थे चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारा वीडियो देखा करो जो अपलोड कर रहे हो 4th सेमेस्टर का। फटाफट लिखो इन। यूनिट थर्ड है, अब यूनिट थर्ड
बीच में आपको एक चीज़ बताऊंगा, अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर सारे नोट्स वगैरह और जितनी भी अपडेट है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबकी अपडेट इस पर मिलती है आपको, जोनजनो एजुकेशन। इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हो। 10,000 से अधिक बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, सारे ज्वाइन कर लेना इसको, ठीक है। सब अपडेट्स आपको इस पर मिलेगी जोनजनो एजुकेशन पे। अगर किसी अन्य यूनिवर्सिटी या किसी अन्य सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी फॉलो कर लेना आप लोग। लेकिन टेलीग्राम अवश्य लोग से ज्वाइन करना, नितेश तिवारी जोनजनो, ठीक है। इसको आप लोग फॉलो कर लेना और मैसेज कर देना, ठीक है। टेलीग्राम अवश्य रूप से आप लोग ज्वाइन कर लेना, इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप अपने स्तर पे तैयार करो। मैं जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं, जो सिद्धांत वगैरह कौन कौन से आ सकते हैं इस बार 2025 में, वही बता रहा हूँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, तो उनको अच्छी तरीके से आप लोग याद करना, क्योंकि मैं जो बताऊँ उनसे पढ़ के चले जाओगे ना आप, अच्छा हो जाएगा आपका तो बस भला। डिवाइस सिद्धांत है फर्स्ट, सेकंड है चीर सम्मत सांख्यिकी के आधार पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए व्यंजक उत्पन्न करें, ठीक है। देखो आप लोग इसको फटाफट। मैक्सवेल वोल्टजमान सांख्यिकी। वीडियो को स्क्रीन मत किया करें, 2x पे लिखा करें, 2x पे आप लोग चला सकते हैं वीडियो को, फिर फास्ट फास्ट जैसे मैं बोलता हूँ वैसे मैं लिखता रहे, लेकिन इसकी मत करो ऐसे क्यों छोड़ दिया, फिर दिक्कत आने वाली है। 2x पे चलाने कोई दिक्कत नहीं है, 2x पे चलाओ फास्ट, थोड़ा आपका टाइम बचेगा। आधार पर वायुदाब समीकरण स्थापित कीजिए। तीनों क्वेश्चन लिखो फटाफट कि डिवाइस सिद्धांत चीज सम्मति सांख्यिकी के आधार पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए व्यंजक एंड मैक्सवेल वोल्टजमान सांख्यिकी के आधार पर वायुदाब समीकरण स्थापित करें। लिख लो फटाफट। जो काम मैंने आपको बताया टेलीग्राम वगैरह वो ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदा आने वाला आप लोगों के लिए उससे। सेकंड नंबर में ए है, सिद्ध करें कि कणों की संख्या बढ़ाने पर या बढ़ने पर प्रायिकता वितरण की संकीर्णता में वृद्धि होती है, ठीक है। ई व डी ई के अभिगम में सूक्ष्म अवस्था का व्यंजक उत्पन्न करें, ठीक है। सी नंबर लिखो आप लोग फटाफट इसको। एंट्रोपी एवं ऊष्मागतिकी
प्रायिकता, ठीक है, एंड संबंध इसमें। स्थूल एवं सूक्ष्म अवस्था क्या है? फटाफट देख लीजिए साथियों। स्किप मत करना, बस इतना सा कह रहा हूँ आप लोगों से, निवेदन है। स्किप करते हो फिर आपकी दिक्कत है, फिर आप लोग कहते हो कि क्वेश्चन मिले नहीं, एग्जाम मिले, कैसे आप लोग स्किप कर देते हो। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंपाए मान द्वि परमाणु के अणु की विशिष्ट ऊष्मा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, गैस का गत्यात्मक सिद्धांत। 5 नंबर क्वेश्चन है इस यूनिट का, कला प्रकोष्ठ। लिखो इसको फटाफट आप लोग। एवं कला निर्देशांक। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपको अपने स्तर पे याद करने। 30 यूनिट कंप्लीट हुई है, फटाफट लिख लो आप लोग। जो मैं बता रहा हूँ ना उनको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बताएं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब से कर लेना, क्योंकि इसके अलावा देखो जूनियर एजुकेशन के अलावा और कड़े भी थे पढ़ा, कोई मतलब वाली बात को नहीं, क्योंकि मैं आपको सिलेबस आधारित बताऊँ। आया कोई नहीं उठा के क्वेश्चन गिर दिया, वो कोई मतलब नहीं। जो तारे सिलेबस में ही ना बे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आराम से पढ़ो। और 4th यूनिट देखेंगे तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी टीचर का पढ़ो, लेकिन पढ़ो एक का नहीं। अगर अलग अलग पढ़ेगा तो फिर दिक्कत आने वाली है, फिर कोई मतलब ही कोई निकलेगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब लास्ट टाइम पर अब आके गेस्ट पेपर बनावे हैं, हर कुछ डाल रहे हैं, मतलब सिलेबस से कोई मतलब ही कोई ना। तो बंद थे, बिल्कुल भी मत पढ़ियो। थाने एक बार बता दूं, जो लोग यही हरकत करें, जिन बेरों ने सिलेबस किया है, कुछ किया है, वह डाल रहे हैं क्वेश्चन, तो बंद बिल्कुल भी मत पढ़ियो। जो क्वेश्चन जो बढ़िया टीचर पढ़ाओ, चाहे कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, तो जो था बेरो था सिलेबस में किए वो ही थाने पढ़ना है। फालतू इसका गेस्ट पेपर मत पढ़ियो। ठीक है, पहले में ए वाला क्वेश्चन है, इसमें सममित एवं असममित तरंग फलन। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन आप समझ लेना जो समझाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी एक बच्चे का भी टाइम खराब हो। क्योंकि मैंने भी बीएससी की है, तो मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी अच्छे से बीएससी करें। और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए। आपका काम इतना सा कि आप सपोर्ट कीजिए। जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हर बच्चे तक वीडियो पहुँचाना है, ताकि हर बच्चे को एक सही प्लेटफॉर्म मिले। अलग अलग जगह भटक रहे हैं सब लोग कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। सब लोग बकवास भी करते हैं, उनकी चैनलों पे आप लोग जुड़े हुए हो। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, आपको सही प्लेटफॉर्म चाहिए, वो मैं आपको दूंगा कि सही प्लेटफॉर्म कहाँ पढ़ना है आपको। फिजिक्स तो यहीं पढ़नी पड़ेगी आपको जूनियर एजुकेशन पे। इसलिए चाहता हूँ कि आपके फ्रेंड्स तक भी सही प्लेटफॉर्म पहुँचे। अलग अलग जब भटकोगे तो कोई मतलब नहीं है। बोस आइंस्टीन वितरण नियम। ठीक है, धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा संगति एवं विसंगति। ठीक है, बोस आइंस्टीन जो वितरण नियम एवं संख्या के दोनों आपको याद होने चाहिए।
ये क्वेश्चन 2025 में लिख लो यार आप लोग, आएगा ये, बार बार आता आएगा। फर्मी डिरॉक, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, बोस-आइंस्टीन, फर्मी डिराक, तुलना। देखो आप लोग फटाफट इसको एक बार। देख लिया आप लोगों ने? रिलीजियंस नियम, प्लांक का विकिरण सूत्र, विनय का, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट्स हैं। विस्थापन नियम, जो मैं बता रहा हूँ ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ऑर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फर्मी डिराक वितरण नियम, ठीक है। सी नंबर लिखेंगे आप लोग। आइंस्टीन एवं डीबाई के अनुसार उष्मा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखना। यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन आप लोग ये लिखिए, चौथा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना। बोस आइंस्टीन वितरण नियम से प्लांक वितरण नियम को उत्पन्न करो, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन रहेगा इसमें। ए नंबर 3 हो गया, बी है संपर्क विभव क्या है, परिभाषित करो। दोस्तों मैंने आपको वो क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके एग्जाम में छपेंगे। क्या करेंगे? छपेंगे, मैं गारंटी देता हूँ इनमें से आपके क्वेश्चन छपेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से आप लोग याद कीजिए। और मैंने जो बताया कि हर एक बच्चे तक सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जब तक आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो आप पढ़ नहीं सकते। और सही प्लेटफॉर्म जूनियर एजुकेशन के अलावा कहीं मिलेगा भी नहीं, गारंटी देता हूं मैं। अगर कॉलेज एजुकेशन में ऐसे क्वेश्चन आपको कोई भी बता दे तो मैं गारंटी देता हूं कोई भी नहीं बताएगा। वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो इनको फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चंस को आप लोग लिख लेना। और यह वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचाओ ताकि सभी की हेल्प हो जाए। आपके फ्रेंड्स की हेल्प होगी तभी तो आपका भी नाम होगा ना, ताकि आप लोग सभी तक ये वीडियो पहुंचा सको। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वैसे वीडियो आगे जो भी वीडियो कोई भी यूनिवर्सिटी हो आगे का जैसे मैं कॉलेज का वीडियो डालूंगा वो आप सभी तक पहुंच जाए। तो फटाफट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो टेलीग्राम चैनल में आपको जूनियर एजुकेशन बताया उसको आप लोगों को क्या कि ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि उस पर सारी अपडेट्स पड़ी हैं, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।